क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत महज एक जंग का नतीजा थी, या फिर इसके पीछे रची गई थी एक बेहद खतरनाक साजिश? इसके पीछे का सच क्या है? सूत्रों के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, बल्कि महीनों की प्लानिंग, खुफिया नेटवर्क, करोड़ों अरबों रुपयों की फंडिंग के साथ तैयार किया गया एक पूरा ऑपरेशन है। अब सवाल ये उठता है, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? अगर अमेरिका का हाथ है तो अमेरिका ने अब तक कितने करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं? तो आज इसी रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा करेंगे कि क्या है सच, क्या है सच्चाई और क्या है साजिश, और इन सब के पीछे किसका हाथ है और कौन किसके साथ है। तो पूरी खबर देख कर जाइएगा। खामनेई को मारने का इतना तगड़ा प्लान था, ईरान ने तो सपने में भी नहीं सोचा था, पर मोसाद खेल कर गया। 28 फरवरी 2026 यह वह तारीख है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई, और इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मिसाइलों की बरसात कर दी। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को कैसे मारा। खामेनेई की हत्या को लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर एक आम रीडर का भी माथा झन्ना जाएगा। जी हाँ, ईरान के ट्रैफिक कैमरे सभी काफी समय से हैक किए गए थे। खामेनेई की हर गतिविधि पर मोसाद की नजर थी। दरअसल इजराइल ने खामेनेई और सीनियर ईरानी अधिकारियों को ट्रैक करने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे। जहां फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले से वाकिफ दो सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और दूसरे बड़े अधिकारियों के बॉडीगार्ड पर नजर रखने के लिए तेहरान के बड़े ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क में घुसपैठ की थी। ये कैमरे मोसाद ने हैक कर लिए थे और खामेनेई की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। ईरान में लगे कैमरों को देश के सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। ईरान के इन कैमरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों और सरकार के विरोधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है। हालांकि इजराइल के मोसाद इन कैमरों को ईरानी सरकार के खिलाफ मोड़ने में कामयाब रही। खामेनेई की मौत को लेकर एक जो बड़ा खुलासा है वो ये है कि इजराइल को सालों पहले ही ईरान के सभी कैमरों के एक्सेस मिल गए थे, जिससे इजरायली इंटेलिजेंस की हर एक टीम, हर एक सदस्य इस कार में जुट गए कि कौन कहाँ गाड़ी पार्क कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी टीम कहाँ जा रही है, जिसके तहत उन्होंने ईरान पर पूरी तरीके से कड़ी नज़र बनाए हुए थे। मोसाद ने इन सब चीज़ों के बाद जाल कैसे बिछाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान की पास्चर स्ट्रीट पर सेलुलर सर्विसेज भी रोक दी, जहां सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग बॉडीगार्ड तक पहुंचने और संभावित चेतावनी देने की कोशिश करते, उन्हें बिजी सिग्नल मिलता था। एक इजरायली इंटेलिजेंस अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया कि हम तेहरान को वैसे ही जानते थे जैसे हम यरूशलेम को जानते हैं। अधिकारी ने आगे कहा, और जब आप किसी जगह को उतनी ही अच्छी तरह जानते हैं जितनी आप उस गली को जानते हैं जहां आप पले बड़े हो, तो आप एक भी चीज़ को नोटिस करते हो तो उस जगह से हटकर होती है। यहाँ तक कि एआई का भी इस्तेमाल किया गया। यह भी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि इजराइल ने ईरान के नेतृत्व और उनकी गतिविधियों पर जमा हो रहे डेटा के ढेरों को छांटने के लिए एआई टूल्स और एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। डेटा ने उन्हें खामेनेई को शनिवार की मीटिंग तक ट्रैक करने में मदद की, जहां सुप्रीम लीडर की मीटिंग खत्म हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स की CIA के पास एक ह्यूमन सोर्स भी था जिसने सारी इंटेलिजेंस को जानकारी शेयर की। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने अब तक इस ऑपरेशन को चलाने के लिए कितने पैसे खर्च कर दिए।
तो अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक 2.5 बिलियन की रकम जो है वो ऑपरेशन के लिए खर्च कर चुका है और अधिकांश पैसे जो हैं वो CIA के लिए खर्च किए हैं ताकि खुफिया जानकारी जो है वो हासिल की जा सके और 12.7 बिलियन रुपयों का उपयोग जो है उन्होंने इजरायली मिलिट्री को दिए और उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया, हमला किया और खामनेई को मार गिराया। आपको क्या लगता है, अयातुल्ला अली खामेनेई जो हमेशा से ही CIA की रडार पर थे, दरअसल खामेनेई दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता थे जो खुलकर अमेरिका का विरोध करते थे। खामेनेई अपने जीवन में कभी भी अमेरिका नहीं गए। CIA ने खामेनेई को हिटलिस्ट में रखा था। CIA के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू ने फरवरी 2026 की शुरुआत में ही ये खुलासा कर दिया था कि जल्द ही ईरान पर अमेरिका हमला करने जा रहा है। तो ये था वो बड़ा खुलासा कि खामनेई की मौत किस तरीके से हुई है। महज ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत जो है वो महज जंग का अंजाम नहीं थी, बल्कि पूरी साजिश के तहत खामनेई को मारा गया है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।